मंत्री बनते ही राजभर ने सीएम योगी को दी धमकी। अब यूपी में मचा हड़कंप। पिछले कुछ दिनों से एक बात पर बहुत चर्चा हो रही थी। कहा जा रहा था कि अगर ओपी राजभर को योगी के मंत्रिमंडल में जगह मिल गई ना, तो वो बीजेपी की फजीहत करा देंगे। ये भी कहा जा रहा था कि राजभर को लेकर योगी और आलाकमान में बहस जारी है। योगी इस फैसले के खिलाफ है कि राजभर की बात मानकर उन्हें मंत्री बनाया जाए। जाहिर है, जो आदमी कल तक योगी से भीख मंगवाने की बात करता था, अब ऐसा पलटा कि उसी कैबिनेट में मंत्री बनना चाह रहा है, तो इस पर बहस होनी तो लाजमी थी। खैर, फैसला राजभर के पक्ष में लिया गया और उन्हें मंत्री बनाकर शपथ दिला दी गई। सिर्फ राजभर ही नहीं, बल्कि बीजेपी नेता दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा और रालोद के नेता अनिल कुमार ने लखनऊ के राजभवन में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। योगी के दूसरे कार्यकाल का ये पहला कैबिनेट विस्तार है, वो भी ऐसे वक्त में जब राजभर की सुभाषपा और जयंत की आरएलडी एनडीए के साथ आए हैं। अब राजभर ने मंत्री बनते ही ऐसा बयान दे दिया जिसे सोशल मीडिया यूजर्स योगी के लिए धमकी बता रहे हैं। अब देखिए, ओपी राजभर राजनीति में अपनी जाति और बयानों की वजह से टिके हुए हैं। नहीं तो बताइए, ऐसा राजभर ने कौन सा काम कर दिया कि जनता उन्हें हाथों हाथ ले वोट दे या फिर उनके लिए लड़े। राजभर जब सपा के साथ थे तो बीजेपी को इतना कोसते थे, इतनी गालियां देते थे कि कभी कभी लगता ही नहीं था कि एनडीए के साथ ही बनेंगे। लेकिन क्या करें, राजनीति है ही ऐसी चीज। अब जब योगी सरकार में वो मंत्री बना दिए गए तो उनके तेवर अलग ही स्तर पर पहुंच गए हैं। ऐसा लग रहा है कि इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। तभी तो राजभर ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, आप लोगों ने देखा ना कि मुख्यमंत्री बैठकर मुझे शपथ दिला रहे थे, हम मंत्री बनेंगे। बोलो, कहा था या नहीं? ललकार कर कहा था कि मंत्री बनेंगे और बनकर दिखा दिया। आज ओम प्रकाश राजभर के पास वो पावर है जो पावर सीएम के पास है। मैं कहता हूँ किसी थाने पर जाओ, लेकिन सफेद गमछा नहीं, हमारा पीला गमछा डालकर जाओ। पीला गमछा डालकर जब जाओगे ना, तब तुम्हारी शक्ल देख दरोगा जी को लगेगा ओम प्रकाश राजभर है। जाकर बता देना कि मंत्री जी ने भेजा है। दरोगा, डीएम, एसपी में पावर नहीं कि फोन लगाकर पूछ ले कि मंत्री ने लोगों को भेजा है या नहीं। शोले में एक गब्बर सिंह था तो मुझे भी गब्बर ही समझ लो। वैसे मंत्री बनने से पहले ही राजभर के ये तेवर दिखने शुरू हो गए थे। मंत्रिमंडल का विस्तार होने से ठीक कुछ घंटे पहले का राजभर का ये बयान सुन लीजिए। एथेंटिक जैसे राजभवन से कोई सूचना या मुख्यमंत्री ऑफिस से ऐसी सूचना भी नहीं आई है, परंतु जो सुनने को मिल रहा है कि 5 बजे शपथ होगी। हम जैसे पहले थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। और ये कोई नई चीज नहीं है कि हमको नई चीज मिल रही है। हम तो मंत्री पद मिला, उसको 2 साल निभाए अपने कर्तव्य को, जो गरीब, कमजोर, वंचित शोषितों की मदद करते रहे। उससे जब हम रिजाइन दे करके चले गए कुछ बिंदुओं को लेकर के, तो उससे बहुत हमको वो नहीं है कि हम मंत्री बन रहे हैं। हमारा एक लक्ष्य है गरीबों की सेवा, वंचित शोषितों की सेवा, पिछड़े दलित वंचित के अधिकार के लिए उनको जागृत करना कि जागो तभी सवेरा है। आप अपने हक के लिए लड़ो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए आप लड़ो, समाज में अमन चैन भाईचारा के लिए लड़ो। इसके लिए हम उनको बराबर प्रेरित करते रहते हैं। हमारे तरफ से कोई डिमांड नहीं है। मुख्यमंत्री जी जिसको जो लोग विस्तार में शामिल होंगे, जो भी विभाग जिसको देंगे, और ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि ये एक माध्यम है और जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, तो उसको कोई भी काम, हमारे लिए कोई काम ना तो छोटा है ना बड़ा है। हमारा जो लक्ष्य होता है कि सत्ता के माध्यम से वंचित शोषितों को जागृत करना, उनको अधिकार के प्रति जागरूक करना और अधिकार दिलाना और उनके साथ मिलजुल करके रहना। बहरहाल, योगी मंत्रालय में जगह मिलते ही तेवर दिखा रहे ओपी राजभर का ये अंदाज सीएम योगी को रास नहीं आ रहा। अंदर खाने खबर है कि योगी आलाकमान के इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।